आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 कार्स की जो शोरूम में ज्यादा नहीं बिकी लेकिन यूज्ड मार्केट में यही जैकपॉट बनकर ना साबित हो रही है। क्योंकि इंडियन बायर्स का ना लॉजिक बहुत सीधा है, नई कार्स में 8 से 10 लाख उड़ाना क्या जरूरी है जब वही काम आधे दाम में हो जाए। और मजा ये है कि इनमें से कई कार्स ना मार्केट में पहले भी फ्लॉप रही है लेकिन रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के मामले में आज भी टॉपर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं इन 7 अंडररेटेड यूज्ड कार की जो कम बिकने की वजह से ना आज इतनी सस्ती मिल जाती है कि आप देखते रह जाओगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, प्राइस हर सिटी, कंडीशन, मॉडल, ईयर और ओनरशिप के हिसाब से ना ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैं रेंज बताऊंगा ना उसे रफ आइडिया की तरह ही लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर है रोनाल्ड की क्विड। क्विड ने जब मार्केट में एंट्री मारी थी ना तब से इसने काफी अटेंशन खींचा था। वजह इसकी सिंपल थी, कम बजट में एसयूवी जैसा लुक, एंट्री हैचबैक के प्राइस में एक ऐसी कार जो देखने में मिनी क्रॉसओवर लगती हो। ये कॉन्सेप्ट ना लोगों को पसंद आया था लेकिन ट्रस्ट फैक्टर, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस और कंपटीशन की वजह से ना क्विड की सेल्स कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाई। और यही वजह है कि यूज्ड मार्केट में क्विड काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, मतलब 2 से 3 लाख के बीच है ना, तो क्विड एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। इस पे आपको एक ऐसी कार मिलेगी जो देखने में बजट हैचबैक से थोड़ी हटके लगती है, सिटी में चलाना इजी है, पार्किंग में टेंशन नहीं है और माइलेज भी डिसेंट निकाल कर दे देती है। फीचर्स के मामले में ना क्विड ने अपने टाइम के हिसाब से बायर्स को काफी कुछ दिया था। टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्पेशियस कैबिन, ये सब एंट्री लेवल सेगमेंट में तब बहुत बड़ा डील था। लेकिन हाँ, हाई बेस स्टेबिलिटी, केबिन क्वालिटी और ओवरऑल सॉलिड फील में ना ये कार प्रीमियम एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरह खरी नहीं उतरती है। बिल्ड क्वालिटी पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं और केबिन में ना रेटल्स टाइम के साथ आ सकते हैं। लेकिन जब 2 से 3 लाख में इतनी स्टाइलिश लुकिंग सिटी कार मिलेगी ना तो लग्जरी की एक्सपेक्टेशन थोड़ी साइड में रखनी पड़ती है। अगर AMT वर्जन देख रहे हैं तो गियर बॉक्स बिहेवियर जरूर चेक कर लीजिएगा, स्मूथ शिफ्ट हो रही है या नहीं। मैनुअल में क्लच फील, सस्पेंशन हेल्थ और केबिन रेटल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हाँ, सर्विस हिस्ट्री और इंश्योरेंस पेपर भी जरूर वेरीफाई कीजिएगा। अब दूसरे नंबर पे है हुंडई की सेंट्रो सेकेंड जनरेशन। सेंट्रो का नाम सुनते ही एक अलग सा ना फैमिली फीलिंग आ जाता है। ये वो कार है जिसने एक जमाने में इंडियन मिडिल क्लास के दिल में अपनी जगह बनाई थी। 2018 में हुंडई ने इसे वापस लाया। उम्मीद थी कि फिर से वही मैजिक होगा, लेकिन इस बार कंपटीशन इतना ज्यादा था कि सेंट्रो उतनी बड़ी हिट नहीं बन पाई। ऑल्टो, वैगनार, सेलेरियो और बाकी हैचबैक के बीच ये थोड़ी लॉस्ट सी हो गई और 2022 तक इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन यूज्ड मार्केट में यही चीज बायर्स का फायदा बन जाता है। सेंट्रो की रीसेल वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब अच्छी कंडीशन वाली कार रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। CNG वेरिएंट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर डेली रनिंग ज्यादा है तो CNG वाली सेंट्रो और भी प्रैक्टिकल बन जाती है। रफली 2,50,000 से 3,50,000 के बीच में ना 2020 और 21 मॉडल मिल सकता है। हालांकि सिटी और कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। नए ड्राइवर के लिए ये कार बहुत फ्रेंडली है, विजिबिलिटी अच्छी है, स्टीयरिंग हल्की है, क्लच बहुत भारी नहीं लगता है और पार्किंग में कोई भी हेडेक नहीं देती है। सिटी ट्रैफिक में ये बिल्कुल अपने एलिमेंट में लगती है। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से ना टाइट गलियों में भी निकल जाती है बिना किसी टेंशन के। इसकी फनी बात यह है कि सेंट्रो का लुक इतना इनोसेंट है कि ट्रैफिक में कोई गुस्सा भी नहीं करता है। लोग इसे देख के ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा हो। मतलब प्यार ही प्यार मिलता है इस कार को। लेकिन अंदर से ये छोटी कार ना काफी प्रैक्टिकलिटी के साथ आती है। हाईवे परफॉर्मेंस में एक्साइटिंग फील नहीं होगी। फीचर्स आज की न्यू एज कार्स जितनी शाइनी नहीं लगेंगे और केबिन में भी ना लग्जरी की एक्सपेक्टेशन मत रखना। लेकिन अगर आपको 2,50,000 से 3 लाख में डिपेंडेबल सिटी कार चाहिए ना जो डेली काम आए और पॉकेट पे भी भारी ना पड़े तो सेंट्रो ना अभी भी एक सॉलिड सौदा है। अगर आप CNG ले रहे हैं तो फिटमेंट, क्वालिटी, पेपर्स और क्लच कंडीशन जरूर चेक कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पर है मारुति इग्निस। ये उन कार्स में से है जिसे देख के ना लोगों की राय 2 हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ लोग बोलते हैं डिजाइन काफी क्विकी और क्यूट है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग डिजाइन एक्सपेरिमेंट गोन रॉन्ग बताते हैं। शायद यही रीजन रहा है कि ये मार्केट में उतनी बड़ी सेलर नहीं बन पाई जितनी एक मारुति कार से उम्मीद की जाती है और रिसेंटली इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया है। लेकिन यूज्ड मार्केट में यही अनपरफॉर्म्ड बायर्स के लिए जैकपॉट बन जाता है। इग्निस की रीसेल वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जितने में आप एक नई ऑल्टो या वैगनार लेते हो उससे भी कम प्राइस में एक वेल मेंटेन्ड इग्निस मिल सकती है। अब सोचो, मारुति का इंजन, मारुति का सर्विस नेटवर्क और मारुति का लो मेंटेनेंस, वो भी आधे दाम में, तो ये डील आपके लिए काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। सिटी ड्राइविंग में इग्निस बहुत फन फील देती है, कॉम्पैक्ट है, हल्की है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है और पार्किंग में तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है।
माइलेज भी बेस्ट मिलती है और पिकअप सिटी ट्रैफिक के लिए ना काफी पेपी है। डेली अप एंड डाउन करने वालों के लिए ये एक बहुत प्रैक्टिकल पैकेज है और अगर आप कभी कभार चलाने वाले हो तो रनिंग कॉस्ट इतनी कम है कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी लगती है। इंटीरियर थोड़ा फंकी फील देता है, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं। ड्राइविंग पोजीशन ट्रेडिशनल हैचबैक से ना थोड़ी अलग लगती है और रोड प्रेजेंस कोई मोनेस्टर एसयूवी जैसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही चीजें इसे बाकियों से अलग भी बनाती है। मेंटेनेंस अफोर्डेबल है, स्पेयर पार्ट्स इजिली मिल जाते हैं और ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस पॉकेट फ्रेंडली रहता है। अगर सही कंडीशन वाली इग्निस रीजनेबल प्राइस में मिल जाए ना तो ये यूज्ड मार्केट की सबसे अंडररेटेड डील में से एक है। खरीदते वक्त ना बॉडी पैनल्स पे रीपेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, टायर वेयर देखिए, इंफोटेनमेंट यूनिट टेस्ट कीजिए और सर्विस हिस्ट्री मांगिएगा जरूर। चौथे नंबर पे है टोयोटा इटियोस लाइवा का पेट्रोल वर्जन। ये उन हैचबैक में से है जिसे देख के ना कोई एक्साइट नहीं होता, लेकिन जो लोग इसे चला चुके हैं ना उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे भाई इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। मतलब ये कार अपना काम इतनी क्वाइटली करती है कि इसका फैन फॉलोइंग वैसे लोग हैं जो ड्रामा नहीं पीस चाहते हैं। इटियोस का लाइवा का डीजल वर्जन काफी पॉपुलर रहा, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट उतना हाइप नहीं ले पाया। लोग उस टाइम पे स्विफ्ट और i20 की तरफ ज्यादा भाग रहे थे, तो लाइवा पेट्रोल थोड़ी इग्नोर हो गई। लेकिन आज यूज्ड मार्केट में यही इग्नोर्ड स्टेटस बायर्स का काम आ रहा है। कई जगह ये 3 लाख से 4,50,000 की रेंज में मिल जाती है और उस प्राइस पे एक स्मूथ 4 सिलेंडर टोयोटा पेट्रोल इंजन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जब कई कार्स में 3 सिलेंडर इंजन की मजबूरी है और रिफाइनमेंट से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तब ETS लाइवा का 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा मैच्योर और स्मूथ फील देता है। सिटी ड्राइविंग में कंपोज लगती है, माइलेज डिसेंट निकालती है और मेंटेनेंस इतनी सिंपल है कि कुछ ऑनर्स खुद बेसिक सर्विसिंग कर लेते हैं। डिजाइन बहुत फैशनेबल नहीं है, इंटीरियर बेसिक लगेगा और फीचर्स के नाम पे ना आज बच्चे बोलेंगे भाई इसमें टच स्क्रीन की जगह रेडियो लगा है क्या। लेकिन ऑनेस्टली अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो रोज सुबह बिना कोई नाटक किए काम पे पहुंचा दे तो ETS लाइवा पेट्रोल से ज्यादा सेंसेबल ऑप्शन ढूंढना मुश्किल है। ये वो कार है जिसके बारे में मैकेनिक्स भी बोलते हैं साहब ये ले लो, फिर कई साल गाड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी रिलायबल है कि कभी कभी लगता है टोयोटा ने इसे किसी और प्लैनेट के लिए बनाया था जहां कार्स खराब ही नहीं होती है। खरीदते वक्त स्टीयरिंग फील, सस्पेंशन वेयर, सर्विस रिकॉर्ड और टायर की कंडीशन चेक जरूर कीजिएगा। 5वें नंबर पर है होंडा की अमेज। ये उन कार्स में से है जो रोड पे ज्यादा शोर नहीं करती, लेकिन क्वाइटली अपना काम शानदार तरीके से करती है। न ज्यादा फैंसी डिजाइन, न ओवर द टॉप फीचर्स, बस एक सॉलिड प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट सेडान जो डेली लाइफ में काफी यूजफुल साबित होती है। इंडियन फैमिलीज और ऑफिस जाने वालों के बीच अमेज की इमेज हमेशा से सेंसेबल कार वाली रही है, लेकिन शोरूम में ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जनरेट नहीं कर पाई क्योंकि इसके कंपटीशन में ना डिजायर जैसी हैवी हीटर्स थी। तो कई बायर्स अमेज को देख के ना सीधा नेक्स्ट कार देखने चले जाते थे, लेकिन यूज्ड मार्केट में यही लो हाइप नेचर बायर्स के लिए काफी फायदेमंद बन जाती है। कम हाइप की वजह से अमेज अच्छा प्राइस पे मिल जाती है। 2-3 साल पुराना अमेज कई बार आधे दाम तक आ जाती है। अब सोचो होंडा का इंजन, होंडा की रिलायबिलिटी और होंडा का केबिन फील, वो भी यूज्ड कार बजट में। अमेज कॉम्पैक्ट है लेकिन अंदर से सरप्राइजली प्रैक्टिकल है। बूट स्पेस अच्छा है, रेयर सीट डिसेंट है, सिटी ट्रैफिक में चलाना इजी है और पार्किंग भी सेडान के हिसाब से मैनेजेबल है। इंजन स्मूथ फील देता है, माइलेज अच्छी मिलती है और डेली यूज में ना ये बहुत सॉर्टेड लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्विस सेंटर जाके इंसान को हार्ट अटैक वाली फीलिंग नहीं आती है। मतलब मेंटेनेंस जनरली मैनेजेबल रहता है। हाँ, होंडा के कुछ पार्ट्स दूसरे बजट ब्रांड से थोड़े प्रीमियम लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस काफी पीसफुल रहता है। डिजाइन थोड़ा सिंपल है, रोड प्रेजेंस कोई मस्कुलर नहीं है और कुछ लोगों को ये कार एक्साइटमेंट से ज्यादा ना मैच्योरिटी देती हुई लगेगी। लेकिन यूज्ड बायर्स के लिए यही मैच्योरिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कार ड्रामा नहीं देती है, टेंशन नहीं देती है, बस काम करती है। खरीदते वक्त ना सस्पेंशन नॉइज सुनिए, क्लच रिस्पॉन्स चेक कीजिए, सर्विस रिकॉर्ड मांगिए और अंडर बॉडी इंस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। और सब सही निकला तो अमेज फैमिली और ऑफिस दोनों के लिए ना बहुत अच्छी डील बन सकती है। 6ठे नंबर पर आता है टोयोटा यारिस। ये वो कार है जिसे टोयोटा ने पूरे भरोसे के साथ ना इंडिया में उतारा था, लेकिन इंडियन बायर्स ने इसे उतना प्यार नहीं दिया जितना टोयोटा को उम्मीद थी। 2018 के आसपास लॉन्च हुई ये सेडान ना क्वालिटी में सॉलिड थी, कंफर्ट में अच्छी थी, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा लगी और कंपटीशन ने इसे दबा दिया। धीरे धीरे रोड से कम दिखने लगी और फाइनली टोयोटा ने इसे 2021 में डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन भाई यूज्ड मार्केट में यही चीज बायर्स के लिए गोल्ड माइन बन गई है। कम डिमांड की वजह से यारिस का रीसेल वैल्यू दब चुकी है और इसी वजह से 4 लाख से 5 लाख के बीच में आपको एक टोयोटा सेडान मिल जाती है।
है। अब सोचिए 4 लाख से 5 लाख में टोयोटा की रिलायबिलिटी, स्मूथ इंजन और कंफर्टेबल केबिन, ये डील किसी भी एंगल से बुरी नहीं है। इसका इंजन इतना स्मूथ है कि केबिन में बैठ के लगता है कि कार चल ही नहीं रही है, और यही इसका प्लस पॉइंट है और मजाक का रीजन भी, क्योंकि कुछ ऑनर्स बताते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी इतनी साइलेंट है कि गलती से दोबारा सेल्फ लगा देते हैं। सिटी ड्राइविंग में ये बहुत कंपोज लगती है, राइड क्वालिटी बैलेंस्ड है और लॉन्ग ड्राइव्स पे ना थकान भी नहीं होती है। हाँ, फीचर्स आज की फैंसी कार्स जितने मॉडर्न नहीं लगेंगे। टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार फीचर्स और फंकी इंटीरियर ढूंढ रहे हो ना तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। रोड प्रेजेंस भी कोई एग्रेसिव एसयूवी वाली नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी शो ऑफ नहीं बल्कि टेंशन फ्री ओनरशिप है ना तो ये रिस एक बहुत मैच्योर सेंसेबल डील है। इसे खरीदते वक्त सर्विस हिस्ट्री जरूर मांगिएगा, एक्सीडेंटल रिकॉर्ड चेक कीजिए, सस्पेंशन पे ध्यान दीजिए और अगर पॉसिबल हो तो एक बार ट्रस्टेड मैकेनिक से इंस्पेक्ट जरूर करवाइएगा। अगर सब ठीक निकला तो 4 से 5 लाख में इतनी सॉर्टेड सेडान मिलना मुश्किल है। और अब लास्ट में बात करते हैं सबकी फेवरेट होंडा सिटी की। ये नाम आते ही आधे लोग का दिमाग में एक अलग ही रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। एक टाइम था जब होंडा सिटी लेना सिर्फ खरीदना नहीं था, ये एक स्टेटस स्टेटमेंट था। सोसाइटी में अगर होंडा सिटी खरी हो तो लोग समझते थे बंदा सेटल्ड है, सक्सेसफुल है। इतना इम्पैक्ट था इस कार का इंडियन मिडिल क्लास पे। क्लासी डिजाइन, रिफाइंड पेट्रोल इंजन, प्रीमियम केबिन फील और हाईवे पे जैसे पतंग उड़ती है वैसे ही सिटी उड़ती थी, और ये सब चीजें इसे ड्रीम सेडान बनाती थी बहुत लोगों के लिए। और सच्चाई ये है कि आज भी होंडा सिटी अपने सेगमेंट की ना सबसे रिफाइंड सेडान में से एक है, लेकिन नई सिटी की प्राइस काफी लोगों को ना ऊंची लगती है और यही जगह यूज्ड मार्केट अपनी जादू दिखाता है। पुरानी जनरेशन की होंडा सिटी कई बार ऐसे बजट में मिल जाती है जहां बायर्स को पहली बार में ना प्रीमियम सेडान का असली एक्सपीरियंस मिलता है। अगर ऑनर ने गाड़ी प्यार से रखी हो, और सिटी के ऑनर्स जनरली बहुत केयरिंग भी होते हैं, तो यूज्ड सिटी आज भी शोरूम जैसा फील दे सकती है। इंजन रिफाइंड है और रेयर सीट पे बैठ के आदमी खुद को एमएलए समझने लगता है। हाईवे पे स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिलता है, और केबिन में एक ऐसा क्वाइटनेस है जो बजट कार्स में न मिलना मुश्किल है। ये कार चलाते वक्त लगता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं, बस आप और आपकी सिटी। लेकिन हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा लो है। इंडियन स्पीड ब्रेकर्स पे ये कार आपको पैसेंस सिखाएगी। जहाँ बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स है ना, वहाँ ड्राइवर ऐसे क्रॉस करेगा जैसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड काम कर रही हो, एकदम धीरे धीरे और सावधानी से और थोड़ी सी दुआ के साथ। और होंडा के कुछ पार्ट्स भी प्रीमियम लग सकते हैं, तो अगर कोई मेजर रिपेयर आए तो बिल देख के ना थोड़ा सरप्राइज हो सकता है। लेकिन ओवरऑल रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रीमियम है और ओनरशिप सेटिस्फेक्शन काफी हाई है। यूज्ड मार्केट में अगर अच्छी कंडीशन वाली सिटी सही प्राइस पे मिल जाए ना तो ये काफी स्मार्ट और एस्पिरेशनल डील साबित हो सकती है। इसे खरीदते वक्त अंडर बॉडी डैमेज जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ना स्क्रैपिंग कॉमन है। सस्पेंशन हेल्थ, स्टीयरिंग फील, सर्विस हिस्ट्री और इंजन ऑयल कंडीशन पे भी ध्यान जरूर दीजिएगा। और सब सही निकला तो सिटी यूज्ड मार्केट की सबसे क्लासी डील बन सकती है। तो ये थी 7 ऐसे कार्स जो नई में उतनी नहीं चमकी जितना इन्होंने डिजर्व किया था, लेकिन यूज्ड मार्केट में आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफर करती है। इनमें से कुछ कंफर्ट के लिए बेस्ट है, कुछ रिलायबिलिटी के लिए, कुछ सिटी यूज के लिए और कुछ प्रीमियम फील के लिए। हर कार का अपना एक यूनिक स्ट्रेंथ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यूज्ड कार में मॉडल से ज्यादा कंडीशन मैटर करती है। चाहे कितनी भी अच्छी कार हो, अगर उसकी कंडीशन खराब है तो परेशानी ही देगी। इसलिए जो भी कार लीजिएगा बिना चेक किए सर्विस हिस्ट्री देखिए और ट्रस्टेड मैकेनिक से इंस्पेक्ट कराए कभी डील फाइनल मत कीजिएगा। स्मार्टली चूज कीजिएगा तो यही यूज्ड कार नई बजट कार से कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग ओनरशिप दे सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 7 में से आपकी पिक कौन सी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पार्ट 2 चाहिए ना जिसमें अंडर वैल्यूड यूज्ड कार हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।